तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे फैंटेसी वेब सीरीज की जो कि अभी रनिंग है, जिसे दर्शकों ने बहुत सराहा और इनको देखते वक्त मैंने बहुत एंजॉय किया। अगर आप लोगों को ऐसे वेब सीरीज पसंद हैं जिनमें मैजिक, इमेजिनरी वर्ल्ड, सुपर पावर या ये कहें कि ये वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग हो, तो ये 5 वेब सीरीज आपको जरूर पसंद आएंगी। मैंने IMDb रेटिंग के आधार पर अपने लिस्ट में इन्हें रैंकिंग दी है। आप इनमें से कोई भी पहले या बाद दे सकते हैं, सब अपनी जगह पर बेहतरीन है। और हाँ, क्या आप मेरे लिस्ट से सहमत हैं या उसमें आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू किया जाए, चलिए चलते हैं फिर। पांचवें नंबर पर 8 IMDb रेटिंग के साथ है द अम्ब्रेला एकेडमी। द अम्ब्रेला एकेडमी वेब सीरीज इसी नाम के एक कॉमिक्स पर बेस्ड है। अगर इस वेब सीरीज के कहानी की बात करें तो अक्टूबर 1989 में एक ही दिन पर 43 बच्चों का जन्म होता है। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि जिन महिलाओं को ये बच्चे होते हैं, उन महिलाओं में एक दिन पहले तक प्रेगनेंसी का कोई लक्षण नहीं होता है। उन्हीं 43 बच्चों में से 7 बच्चों को एक बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट सर रेजिनाल्ड हरग्रीव्स के द्वारा गोद ले लिया जाता है, जो कि अम्ब्रेला एकेडमी बनाते हैं और दुनिया को बचाने के लिए अपने बच्चों को प्रिपेयर करने लगते हैं। लेकिन जैसा कि दुनिया में सब कुछ प्लान के अनुसार होता है नहीं, और कुछ सालों के बाद परिवार बिखर जाता है और टीम टूट जाती है। अब लगभग 30 साल की उम्र में अपने पिता की मृत्यु पर सब लोग एक साथ आते हैं। अब उनके पिता की मृत्यु प्राकृतिक थी या फिर सुसाइड, इसी का रहस्य सुलझाने में सब लोग लग जाते हैं। अब कहानी में आगे क्या होता है? क्या ये लोग अपने पिता की मृत्यु का रहस्य सुलझा पाते हैं या फिर से सब लोग अलग हो जाते हैं? इसके लिए तो आपको वेब सीरीज देखनी होगी। मैं बस इतना कहूँगा, यह एक बेहतरीन वेब सीरीज है जिसे मैंने बहुत एंजॉय किया। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो आप इसे नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। आप भी इसे बहुत एंजॉय करेंगे। चौथे नंबर पर 8.1 IMDb रेटिंग के साथ है ल्यूसीफर। ल्यूसीफर मॉर्निंग स्टार, जो कि एक नर्क का राजा है, वह अपने सिंहासन को छोड़कर एक वैकेशन मनाने के लिए और ह्यूमैनिटी को बेहतर ढंग से समझने के लिए धरती पर आ जाता है और वह लॉस एंजल्स शहर में रहने लगता है, जहां उसका एक नाइट क्लब है जिसका नाम है लक्स। जब एक बार लक्स के बाहर एक ब्यूटीफुल पॉप स्टार की ब्रूटली हत्या कर दी जाती है, तो लगभग 10 मिलियन वर्षों में पहली बार इस मर्डर के परिणाम स्वरूप उसके अंदर कुछ गहरा जाग जाता है, या यूं कहें कि उसके अंदर सिंपैथी जाग जाती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वह एक शैतान है। यही चीज उसे और उसके सबसे अच्छे दोस्त और विश्वास पात्र मैजिकियन को भी परेशान करता है, जो कि एक ब्यूटीफुल लेडी के रूप में एक भयंकर मॉन्स्टर है। अपने ही नाइट क्लब लक्स में उसकी मुलाकात एक लेडी डिटेक्टिव से होती है और उसके साथ मिलकर लॉ एंड जस्टिस के थ्रू लोगों को उनके अपराधों के लिए पनिश करने लगता है। क्योंकि लूसीफर नर्क का राजा है तो उसके पास कुछ शक्तियां हैं। वह इंसानों के डीपेस्ट डिजायर को टेलीपैथिक एबिलिटी के थ्रू पता कर लेता है, और वह एक इमॉर्टल है तो उसे कोई मार भी नहीं सकता। कैसे वह डिटेक्टिव के साथ मिलकर अपराधों से लड़ता है, यह काफी देखने योग्य होता है। इस वेब सीरीज के प्रत्येक एपिसोड में एक नए केस को सॉल्व किया जाता है और इसके साथ एक मेन स्टोरी लाइन भी चल रही होती है, जो आपको कहानी के साथ बांधे रखती है। इस वेब सीरीज की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके अभी तक 5 सीजन आ चुके हैं और 6ठे सीजन के आने की तैयारी भी हो चुकी है। अगर आपने अभी तक यह वेब सीरीज नहीं देखा तो आप इसे नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर 8.1 IMDb रेटिंग के साथ है वांडाविजन। अगर आप मार्वल के फैन हैं तो आपने यह वेब सीरीज पहले ही देख ली होगी। वांडाविजन एक अमेरिकी वेब सीरीज है जो मार्वल कॉमिक्स के सुपर हीरो स्कारलेट विच और विजन पर आधारित है। यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 की पहली वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज की कहानी बेसिकली एवेंजर्स एंड गेम के एग्जैक्ट 3 हफ्ते बाद की है। जब एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस के हाथों विजन की मौत हो जाती है तो वांडा पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसने अपने लाइफ में बस खोया ही है। पहले अपने माता पिता को, फिर अपने भाई को और अब अपने इकलौते प्यार विजन को भी खो दिया है। इसी सैडनेस में वांडा के ना चाहते हुए भी उससे कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो कि पूरी दुनिया को चौंका कर रख देता है। अब इसके बाद थोड़ा सा भी बताना स्पॉइलर हो जाएगा। इस वेब सीरीज में क्या होता है यह तो आप खुद देखकर पता कीजिए। अगर आपने अभी तक यह वेब सीरीज नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं, यह एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है। शुरुआत में शायद आपको यह वेब सीरीज समझने में थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि इसे अमेरिकन क्लासिकल सिटकॉम शोज की तरह दिखाया गया है, जो हम इंडियंस के लिए वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग नहीं दे पाता। पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आप सब कुछ भूल जाते हैं और कहानी में खो जाते हैं, और अंत आते आते अब खुश होकर यह वेब सीरीज छोड़ते हैं। अगर आपने अभी तक यह वेब सीरीज नहीं देखी तो आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर 8.2 IMDb रेटिंग के साथ है द विचर।
द विचर एक अमेरिकन फैंटेसी ड्रामा वेब सीरीज है। यह पॉलिश राइटर आंद्रेज सप्कोविस्की द्वारा इसी नाम की बुक सीरीज पर आधारित है। द विचर वेब सीरीज बेसिकली कहानी फॉलो करती है गेराल्ट ऑफ रिविया, जिसके पास स्पेशल पावर्स हैं और जो पैसे के लिए मॉन्स्टर्स का खात्मा करता है, जो एक ऐसी दुनिया में अपनी जगह खोजने के लिए स्ट्रगल कर रहा है जहां लोग मॉन्स्टर्स और बीस्ट की तुलना में कई बार ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, और कैसे डेस्टिनी उसे एक पावरफुल सॉर्सरस और एक स्पेशल गिफ्ट वाली यंग राजकुमारी के पास पहुंचाती है। इसी की कहानी यह वेब सीरीज बयां करती है। अगर आप एक परफेक्ट फैंटेसी वेब सीरीज खोज रहे हैं तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए। इस वेब सीरीज की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक, डायरेक्शन इतना बेहतरीन है कि आप चाहकर भी टीवी स्क्रीन को छोड़ नहीं पाते, और देखते देखते कब आप इस वेब सीरीज को खत्म कर देते हैं आपको पता भी नहीं चलता। अगर आपने अभी तक यह वेब सीरीज नहीं देखी तो आप इसे नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। यह वेब सीरीज आपको निराश नहीं करेगी। पहले नंबर पर 8.7 IMDb रेटिंग के साथ है स्ट्रेंजर थिंग्स। एक छोटे से शहर में जहां हर कोई हर किसी को जानता है, वहां अजीबोगरीब घटनाओं की एक चेन शुरू हो जाती है। इस वेब सीरीज का पहला सीजन शुरू होता है जब शहर के चारों ओर होने वाले सुपरनेचुरल इवेंट्स के बीच एक यंग बॉय विल वायर्स अचानक से एक टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट लेबोरेटरी के पास लापता हो जाता है। तो हॉकिंस इंडियाना में उथल पुथल मच जाती है। कई लोग विल की तलाश कर रहे हैं, जिसमें उसकी माँ, उसका भाई, उसके दोस्त और एक पुलिस चीफ भी हैं। सभी लोग विल को ढूंढ ही रहे होते हैं कि इसी दौरान उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि लेबोरेटरी से भाग रही है और उसके पास टेलीकाइनेटिक शक्तियां हैं। यहीं से वेब सीरीज की कहानी आगे बढ़ती है और आप लव, फियर, सस्पेंस सब कुछ फील कर पाते हैं। इस वेब शो का म्यूजिक, कैमरा वर्क, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले इतना शानदार है कि आप इसे एक बार में पूरा देख लेते हैं। इसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और तीनों एक से बढ़कर एक हैं। अगर आपने अभी तक यह वेब सीरीज नहीं देखा तो आप अभी इसे नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अगर मेरी राय माने तो यह एक मस्ट वॉच फैंटेसी वेब शो है। तो यहीं पे समाप्त होती है आज की हमारी द बेस्ट 5 की लिस्ट। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।